सभी को नमस्कार। धेनिस क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि करंट अफेयर्स 2020 जो सीरीज है, इस सीरीज के अंदर हम आज की क्लास के अंदर राजस्थान का बजट 2026-27 है, इसके आगे के क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर राजस्थान का बजट आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये क्लासेज आकर के आप देख सकते हो, जहाँ विस्तार से राजस्थान का बजट है ये पूरा समझाया हुआ है। और अगर आप आरएस की तैयारी करते हो या अदर एग्ज़ाम के जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट मैंने वहाँ पे क्लासें आ रही हैं और ये क्लासेस आकर के आप देख सकते हो। आज का क्वेश्चन लेते हैं। देखो, 101 नंबर का क्वेश्चन है बजट का। राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में कृषि यंत्रीकरण के बारे में कौन से कथन, ये इन पर कथनों को देखना है। पहला ऑप्शन है अपना, जो ये अलग अलग उपकरण है, पावर टिलर, डिस्क प्लाऊ, कल्टीवेटर, हेरो, रिपेयर आदि, जो कृषि यंत्रों के लिए, मेनली कृषि यंत्रों के लिए 160 करोड़ रुपए का अनुदान बजट के अंदर प्रस्तावित किया गया है। सेकंड ऑप्शन है, इससे लगभग 50,000 कृषक हैं ये लाभान्वित होंगे। और तीसरा ऑप्शन है, 500 कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना 96 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। ये तीनों ऑप्शन देखने हैं। देखो, तीसरा ऑप्शन है, 500 कस्टम हायरिंग सेंटर की बात की गई है बजट के अंदर, ये स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए 96 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया, तो ये तो सही है। और 50,000 कृषक हैं, इनको फायदा मिलने वाला है, ये भी राइट है। और कृषि यंत्रों के लिए 160 करोड़ रुपए का अनुदान बजट के अंदर 160 करोड़ रुपए की बात की गई, तो तीनों ऑप्शन अपने सही है, तो सी आंसर राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो देखो, 500 है ये कस्टम हायरिंग की बात की गई है 96 करोड़ रुपए में, और 160 करोड़ रुपए के कृषि विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए अनुदान की बात की गई है। अगला क्वेश्चन लें। राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन जो योजना है, इस योजना को लेकर के क्या बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। देखो, 90% अनुदान 70,000 क्विंटल, इस 90% अनुदान पर 70,000 क्विंटल उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है, इस योजना पर 50 करोड़ रुपए का व्यय कर लगभग 3 लाख कृषकों को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। और ये योजना केवल सहकारी समितियों तक सीमित है, ऐसा कुछ नहीं है, तो 3 नंबर तो गलत है। अब दो में देखो, दो ऑप्शन, इसमें 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 3 लाख कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा। 90% अनुदान पर 70,000 क्विंटल है ये बीज उपलब्ध करवाया जाना है, तो ये दोनों ऑप्शन अपने सही हैं, तो ये आंसर अपना राइट ऑप्शन है। देखो, 90% अनुदान है, ये राशि ध्यान रखना, परसेंट है, 90% है, और 70,000 क्विंटल बीज उपलब्ध करवाया जाना है, और 50 करोड़ रुपए का इसके ऊपर वे आना है। अगला क्वेश्चन अगर देखें हम, तो राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में राज्य में हरे चारे की उपलब्धता के लिए नेपियर जो घास है ये निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की बात की गई थी, तो कितने कृषकों को उपलब्ध करवाया जाना है इसके तहत, तो बजट में इसमें 5,000 कृषकों को उपलब्ध उपलब्ध करवाए जाने की बात की गई है, तो राइट आंसर अपना सी होगा। 5,000 कृषक नेपियर घास है ये निःशुल्क उपलब्ध करवाई जानी है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, तो नॉलेज इन्हेंसमेंट प्रोग्राम के बारे में, ये नॉलेज इन्हेंसमेंट प्रोग्राम है ये चलाया जाना है, इसके ऊपर बजट में क्या प्रावधान किया गया है। देखो, इसका उद्देश्य है कृषकों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने हेतु प्रेरित करना एवं उनकी क्षमता वृद्धि करना। आगामी वर्ष में 3500 किसानों को राज्य से बाहर एक्सपोजर विजिट करवाई जाएगी, और ये केवल कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को, तो ये तो रॉन्ग आंसर है, इसका तो कोई मतलब नहीं। देखो, इसमें संख्या देखो, 3500 किसानों को राज्य से बाहर एक्सपोजर विजिट करवाई जाएगी, तो ये संख्या है, ये 3500 नहीं होकर के ये संख्या है 3300। 3300 किसानों को बाहर भेजा जाने की बात है, और उद्देश्य है यह कृषकों को आधुनिक तकनीकों अपनाने हेतु प्रेरित करना, उनकी क्षमता वृद्धि करना, इस उद्देश्य से इसको प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। नॉलेज इन्हेंसमेंट प्रोग्राम है ये, तो इसमें 3300 किसान हैं, 3300 कृषक हैं, इनको शामिल किया जाएगा, तो राइट आंसर हो गया अपना डी। देखो, इसमें 3,300 किसानों को शामिल किया जा रहा है इस बार राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट करवाने के लिए, ये संख्या याद रखना है। अगला क्वेश्चन अगर देखें, तो डिजिटल कृषि मिशन को लेकर के, इस मिशन के अंतर्गत राज एम्स है ये शुरू किया जाना है, तो इसके ऊपर ये ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अपना, राज एम्स का पूर्ण नाम राजस्थान एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, क्या ये राइट है। दूसरा है, इसके अंतर्गत जो अलग अलग रिमोट सेंसिंग है, सैटेलाइट इमेजरी है, जैसी इन ये तकनीकों का इसमें उपयोग किया जाएगा।
और किसानों को जलवायु जोखिम से बचाव, मौसम आधारित बुआई, फसल स्वास्थ्य निगरानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और इसके लिए 77 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। ये अपना डिजिटल कृषि मिशन के अंदर राज एम्स है, ये चलाया जाना है। इस डिजिटल कृषि मिशन के तहत इसके अंदर ही ये चलाया जाना है। तो इसमें आप देखो, पहला ऑप्शन इसकी फुल फॉर्म है, ये राइट है, राजस्थान एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, ये है इसकी फुल फॉर्म। दूसरी चीज़ है रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेजरी जैसी तकनीकों का इसमें उपयोग किया जाएगा और जलवायु जोखिम से बचाव, मौसम आधारित बुआई, फसल स्वास्थ्य निगरानी, इन इस प्रकार की सुविधाएं हैं, ये किसानों को उपलब्ध करवाया जाना है और इसके लिए 77 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये चारों के चारों इसमें सही ऑप्शन है। देखो 77 करोड़ रुपए का इसमें बजट उपलब्ध करवाया जाना है। अगर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, ब्याज मुक्त अल्पकालीन जो फसली ऋण है योजना, इसके संबंध में है। ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना है, इसके संदर्भ में ये क्वेश्चन है अपना। आगामी वर्ष में 20 लाख किसान 15,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा। सेकंड ऑप्शन है 35 लाख से अधिक किसान या 25,000 करोड़ रुपए ऋण। और सी ऑप्शन है 500 करोड़ ब्याज अनुदान पर व्यय किए जाएंगे। और डी ऑप्शन है ये केवल सीमांत किसानों के लिए लागू होगी, है ना। तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, ये हमें देखना है। इसमें हम देखेंगे तो देखो, केवल सीमांत किसानों पर लागू होगी ये ऐसा नहीं है। और बजट के लिए इसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है होकर के ये है 800 करोड़ रुपए का, ये गलत है, ये है 800 करोड़ का, 800 करोड़ का इसमें प्रावधान किया जाना है। और राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है अपना बी, 35 लाख किसान, 35 लाख से अधिक किसान इसमें शामिल किए जाएंगे, 25,000 करोड़ रुपए का इसमें ऋण वितरित किया जाना है। देखो 800 करोड़ रुपए का बजट है और 25,000 करोड़ इसमें ऋण है, ये वितरित किया जाना है। और 35 लाख किसान है, 35 लाख से अधिक किसान इसके अंदर लाभान्वित होंगे, इसमें शामिल होंगे। मिशन राज गिफ्ट, इसके संदर्भ में ये क्वेश्चन है, इसको देखना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, ये मिशन राज्य के विशिष्ट कृषि एवं एग्रो प्रोसीड उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु प्रारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है, कृषकों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाना है। और तीसरा ऑप्शन है राज गिफ्ट का पूर्ण रूप जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड्स। तो इसमें कौन सा आंसर सही है। देखो पहला ऑप्शन देखें तो राज्य के विशिष्ट कृषि और एग्रो प्रोसेस्ड उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए ये लाया जाएगा, तो ये तो राइट है। उद्देश्य देखें तो कृषकों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाना, ये भी अपने आप राइट हो जाता है इसके साथ। और तीसरा ऑप्शन है राजगिफ्ट का पूर्ण रूप जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो तीनों ऑप्शन इसके लिए सही है राजगिफ्ट के लिए, है ना। राजगिफ्ट है फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन अगर हम लें तो उसके अंदर देखोगे आप, राज्य में स्थापित किए जाने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी इनके संदर्भ में है। ये नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी है, ये स्थापित किए जाएंगे। स्थान दे रखे हैं और ये फसलों के नाम दे रखे हैं। देखो अलवर के अंदर है, ये किसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बनाया जाना है, श्रीगंगानगर में किसका बनाया जाएगा, बांसवाड़ा में किसका बनाया जाएगा, इनको सुमेलित करना है। अब देखोगे अलवर के अंदर, अलवर साइड के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, जिस क्षेत्र में जो उत्पाद ज्यादा होगा, जैसे गंगानगर है तो गंगानगर साइड के अंदर अपना किन्नू वगैरह ये खूब होते हैं, तो किन्नू का गंगानगर के अंदर बनेगा। बी के अंदर होगा एक, दो के अंदर है, तो ये दो तो कट गए। दूसरा हो गया अपना बांसवाड़ा, बांसवाड़ा साइड में इधर आम होते हैं, तो सी में आ जाएगा दो, तो सी में दो इसमें नहीं है, इसमें अपना आंसर हो गया ए। देखो तो बांसवाड़ा के अंदर क्या है, आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बनाया जाएगा, श्रीगंगानगर में किन्नू का बनाया जाएगा, अलवर में प्याज एवं सब्जी इनके लिए अलवर के अंदर बनाया जाएगा। ये बजट के अंदर इनकी घोषणा की गई है। नए जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बनाए जाने हैं, ओनियन एंड वेजिटेबल्स का देखो अलवर के अंदर, श्रीगंगानगर के अंदर किन्नू का, बांसवाड़ा के अंदर मैंगो का, ये बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लें तो आमजन को जैविक कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए, जैविक कृषि उत्पाद है ये उपलब्ध कराने के लिए कौन से शहरों के अंदर ऑर्गेनिक फूड मार्केट ये स्थापित किए जाने की बात बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए है जयपुर अजमेर बीकानेर, ऑप्शन बी है जोधपुर कोटा उदयपुर और ऑप्शन डी है अलवर भरतपुर और धौलपुर।
ऑप्शन डी श्रीगंगानगर व चूरू के अंदर। तो कौन से जिलों के अंदर नए ऑर्गेनिक फूड मार्केट है ये स्थापित किए जाएंगे, बजट के अंदर इनका प्रावधान किया गया है। तो ये है अपने जोधपुर, कोटा और उदयपुर, इन 3 जिलों के अंदर। जोधपुर है, कोटा है, उदयपुर, इन 3 जिलों के अंदर फूड मार्केट है, ऑर्गेनिक फूड मार्केट है, ये स्थापित किए जाने की बजट के अंदर बात की गई है। देखो, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, इनके अंदर ये स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान बजट 26-27 के संदर्भ में डेयरी एवं दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु गठित राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो फंड है, इसके संबंध में ये है। तो इसके फंड को बढ़ाने को लेकर के बजट में घोषणा की गई थी और वो बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। आप देखोगे 500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ किया है, 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ किया है, या 1000 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ किया है, या 1500 करोड़ से बढ़ाकर 2500 करोड़ किया है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है वो देखना है। तो 1000 करोड़ का तो इसका फंड पहले से ही था और इसको बढ़ा करके 2000 करोड़ कर दिया गया है। ये सी वाला है, ये राइट आंसर है अपना। तो 1000 करोड़ से बढ़ा करके 2000 करोड़ कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा आगे आने वालों में। देखो, ये राशि 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा की गई है बजट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान बजट 26-27 के संदर्भ में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना को लेकर के। ये काफी बेहतरीन योजना चल रही है सरकार की, मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना है, दुग्ध उत्पादक हैं उनके लिए। देखो, इसमें 3 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जाता है और उसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। 3 रुपये तो नहीं दिए जाते, 7 रुपये दिए जा रहे हैं, वो भी नहीं दिए जा रहे। अभी 5 रुपये दिए जा रहे हैं, 2 के अंदर है वो। लेकिन आगामी वर्ष के अंदर उसके लिए बजट का कितना प्रावधान किया गया है, 1000 करोड़ का नहीं है, वो है 700 करोड़ का। तो ऑप्शन अपना बी है, इसका राइट है कि 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है तथा आगामी वर्ष में 700 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया है। 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान है और 700 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन अगर हम लें, तो विकसित राजस्थान @ 2047 है, इसके लक्ष्य के अंतर्गत जो दुग्ध क्षेत्र है से संबंधित कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये विकसित राजस्थान @ 2047 ये है, ये भी पूरा पढ़ लेना है, आरएएस के लिए या अदर एग्जाम के लिए, इसमें भी कई क्वेश्चन हैं ये बनेंगे। देखो, इसके अंदर दुग्ध क्षेत्र और से संबंधित कौन से लक्ष्य हैं ये निर्धारित किए गए हैं, बजट के अंदर ये दे रखा था, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। आप देखोगे, जो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है इसको बढ़ा करके कितना किया जाएगा, 100 लाख लीटर किया जाएगा, 150 लाख लीटर किया जाएगा, 200 या 250। एक तो ये है। दूसरी चीज है, ये प्रतिदिन का है। दूसरी चीज, कितने दुग्ध विक्रय केंद्र हैं ये खोले जाएंगे, 50,000 खोले जाएंगे या 75,000 या 1 लाख या 2 लाख। तो 2047 तक जो सरकार का टारगेट है वो, तो इसके अंदर हमने टारगेट किया है सरकार ने, मिल्क प्रोसेसिंग जो कैपेसिटी है ये 200 लाख लीटर प्रतिदिन है, ये की जाएगी। और 1 लाख जो दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादक केंद्र है इनका ये खोले जाएंगे। 2047 तक सरकार का टारगेट है, 200 लाख लीटर प्रतिदिन है मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, ये बढ़ा करके करना है। और 1 लाख दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादक विक्रय केंद्र है, ये खोले जाएंगे। राइट आंसर सी हो गया। ये देख सकते हो आप, 200 लाख और 1 लाख इनकी संख्या। आगे वाला क्वेश्चन अगर ले हम, तो राजस्थान बजट 26-27 के संदर्भ में दुग्ध क्षेत्र के संबंध में निम्न खतरों पर देखना है। पहला ऑप्शन है, ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के विपणन एवं रोजगार सृजन हेतु 600 डेयरी बूथ है, ये आवंटित किए जाएंगे 26-27 के बजट के अंदर। आगामी वर्ष में 1000 नवीन दुग्ध संकलन केंद्र स्थापित किए जाएंगे और 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट 200 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, अलवर के अंदर ये खोला जाएगा। देखो, अलवर भरतपुर में इस बजट में काफी प्रावधान किए गए हैं। अलवर के अंदर ये सही है, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है, 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का, ये खोला जाएगा, 200 करोड़ रुपए इसके अंदर प्रावधान किया गया इसके लिए। आगामी वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 नवीन संकलन केंद्र है, ये भी खोले जाएंगे, बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के विपणन एवं रोजगार सृजन हेतु 500 डेयरी बूथ, ये 600 डेयरी बूथ नहीं है, ये संख्या है 500, 500 डेयरी बूथ है, ये खोले जाएंगे। तो ये अपना रॉन्ग हो गया, 2 और 3 इसका राइट आंसर है। 500 डेयरी बूथ, 1000 है नवीन दुग्ध संकलन केंद्र और मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है, ये अलवर के अंदर, 3 लाख लीटर क्षमता है, 200 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया है, ये ध्यान रखना आप। अगर आगे देखें हम, राजस्थान बजट 26-27 के संदर्भ में पशुपालकों के सशक्तिकरण के लिए
पशुपालकों के सशक्तिकरण के लिए सरकार क्या प्रावधान किया है? इसमें 50,000 पशुपालकों को बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है 1 लाख पशुपालकों को वैल्यू एडेड दुग्ध आधारित जो उत्पाद है उनके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ऑप्शन सी है 2 लाख पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा उनको, या सभी दुग्ध उत्पादकों को 10 रुपये प्रति लीटर अनुदान किया जाएगा। अभी सरकार दे रही है 5 रुपये प्रति लीटर दे रही है, तो ये तो गलत है। और इसका राइट आंसर है बी वाला, कि 1 लाख पशुपालकों को दुग्ध आधारित जो उत्पाद है घी, मावा, पनीर, मिठाई, ये जब तैयार करने के लिए इनको प्रशिक्षित किया जाना, ये बजट के अंदर प्रावधान किया गया है ना। प्रशिक्षित करना है, 1 लाख संख्या है इनकी। आगे देखें नेक्स्ट, तो राजस्थान बजट 26-27 के संदर्भ में उचित मूल्य पर मुर्गी दाना ये उपलब्ध कराने के लिए ये पोल्ट्री फीड यूनिट है, ये कौन सी जगह स्थापित की जानी है? तो नसीराबाद अजमेर के अंदर, तबीजी अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर में और ब्यावर अजमेर में। होनी है अजमेर में ही है, लेकिन कौन सी जगह होगी? नसीराबाद में होगी, तबीजी के अंदर होगी, किशनगढ़ के अंदर होगी, या ब्यावर के अंदर होगी? कौन सी जगह ये करवाई जानी है? इसका राइट आंसर है बी, तबीजी अजमेर के अंदर है इसकी स्थापना की जाएगी, है ना। तबीजी अजमेर के अंदर स्थापित की जानी है ये। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मिशन हरियालो राजस्थान। ये इस मिशन को लेकर के है, ये काफी चर्चित मिशन है और ये चर्चा में रहता है, तो इसका क्वेश्चन भी आगे आने वाले टाइम में मिल सकता है। देखो, इस मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, 19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। 10 करोड़ पौधे लगाना प्रस्तावित किया है बजट में, या फिर मिशन के अंदर केवल सरकारी भूमि पर पौधारोपण किया गया है। आगामी 5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 10 करोड़ बता रहा है, इसमें 5 करोड़, तो ऑप्शन दोनों में एक होना है। देखो, 5 करोड़ नहीं है, इसका राइट आंसर है बी, 19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं और 10 करोड़ पौधों का आगामी बजट के अंदर और लगाए जाने हैं। आगामी वर्ष में 10 करोड़ पौधे लगाए जाने प्रस्तावित है, 19 करोड़ लगाए जा चुके हैं और सरकार ने 2047 तक इसका लक्ष्य रखा है। 20% जो ग्रीन कवर है ये बढ़ा करके हम 20% तक जाने का लक्ष्य किया है। अगला क्वेश्चन लें, बजट के अंदर एक नमो नर्सरी और नमो वन है, ये स्थापित किए जाने की बात की गई थी। नमो नर्सरी और नमो वन, इनके संबंध में ये क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन देखें तो राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर उन्नत नमो नर्सरी, देखो समस्त जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी ये स्थापित किए जाएंगे। दूसरी, प्रत्येक पंचायत समिति पर चरणबद्ध रूप से नमो वन विकसित किए जाएंगे। और नमो वन का विकास केवल शहरी ना, केवल शहरी ऐसा कुछ नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 देखो, समस्त जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी, जिला मुख्यालयों पर तो नर्सरी बनानी है, और प्रत्येक पंचायती स्तर पर नमो वन विकसित किए जाएंगे, क्योंकि नर्सरी से पौधे लगा लगा करके फिर बाद में ले जा करके प्रत्येक पंचायत के नमो वन है, ये छोटे छोटे वन बनाए जाएंगे। तो राइट आंसर ये दोनों है, अपना ए ऑप्शन है ये राइट हो गया। ये देख लो, जिला मुख्यालय पर नमो नर्सरी, ये ध्यान रखना आपको। नमो नर्सरी है ये जिला मुख्यालयों पर है, और नमो वन है प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नमो वन है। अगला क्वेश्चन अगर ले हम, तो इसके अंदर देखो, कुंभा बायोलॉजिकल पार्क है, ये कौन से स्थान पर विकसित किया जाएगा? कुंभा बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ या बांसवाड़ा के अंदर कौन सी जगह विकसित किया जाना है? तो इसका राइट आंसर है अपना सी वाला, चित्तौड़गढ़ के अंदर है ये कुंभ बायोलॉजिकल पार्क है, ये विकसित किया जाना है। 31 करोड़ रुपए इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है और चित्तौड़गढ़ के अंदर ये विकसित किया जाना है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पृथ्वी परियोजना है, ये शुरू की जाने की बात की है बजट के अंदर। पृथ्वी, PRITHWI, ये पृथ्वी परियोजना है, ये लाई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। ये किससे संबंधित है? इससे शहरी हरित क्षेत्र का विकास करना है, या फिर मानव वन्य जीव संघर्ष न्यूनीकरण, वन्य जीव संरक्षण, ये इसका लक्ष्य है, या फिर नदी को पुनर्जीवन कार्यक्रम चलाया जाएगा, जैविक कृषि संवर्धन चलाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी जो परियोजना है ये किससे संबंधित है? इसका संबंध है अपना आंसर बी, ऑप्शन बी है ये आंसर होगा, मानव वन्य जीव संघर्ष न्यूनीकरण। जो वनों का वन्य जीव है और मनुष्य का कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो इसको कम से कम करना और वन्य जीवों का संरक्षण करना, ये इसका उद्देश्य रखा गया है। और इसके लिए 1,500 करोड़ मतलब 1,500 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया है, और पृथ्वी योजना है ये, आपको ध्यान में रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, राजस्थान बजट 26-27 के संदर्भ में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है, इसका 2.0 का तीसरा चरण है, इसके संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं वो और देख लेते हैं।
2000 गाँव संख्या गाँव की है। 1500 करोड़ की लागत से 50,000 जल संरचनाएं निर्मित करना है। या 5000 गाँव है, 10,000 गाँव, 5000 गाँव। तो इसमें कौन सी संख्या है? या अब देखो, इसमें राइट आंसर है बी वाला। 5000 गाँव को 2500 करोड़ की लागत से 1,10,000 वाटर हार्वेस्टिंग है ये स्ट्रक्चर बनाए जाने हैं। 1,10,000 संख्या देखो, 1 लाख नहीं है, न कि 1.5 लाख है, 1,10,000 है वाटर हार्वेस्टिंग बनाए जाने हैं। और 2500 करोड़ की इसके लिए लागत रखी गई है और 5000 गाँव को इसमें सम्मिलित किया गया। आप देखोगे, 5000 गाँव को सम्मिलित किया गया, 2500 करोड़ की लागत रखी गई है और 1,10,000 है ये वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, ये बनाए जाने हैं। तो आज की सीरीज के ये 20 क्वेश्चंस हैं, ये कंप्लीट हो गए हैं। और नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम आगे इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन लेकर के ये कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद में अपना बजट कंप्लीट होते ही इसके लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे। फिर इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन आएंगे और फिर बाद में करंट्स के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। धन्यवाद।